अस्सलाम वालेकुम। जो आज का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक वेव फॉर्म के ऊपर है। पीरियोडिक वेव फॉर्म ऐसी वेव फॉर्म को कहते हैं जो कि एक फ़िक्स इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर रिपीट कर रही हूँ। फ़िक्स इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर रिपीटेशन का मतलब ये है कि आप टाइम पीरियड देखते हो। मैंने यहाँ पे एक वेव फॉर्म बना ली है क्योंकि डीएलडी में हम डिजिटल सिस्टम के ऊपर काम करें तो वेव फॉर्म आपको यही मिलेगी, जिसे आप कहते हैं स्क्वेयर वेव फॉर्म। जहाँ पर आपके पास कभी ज़ीरो आ रहा होता है, कभी वन हाई आ रहा होता है। लेकिन अभी ये समझाना है कि यहाँ पर आपके पास सिस्टम कैसे चल रहा है। एक वेव फॉर्म है जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने टाइम लिया, टाइम सेकंड्स में, SEC, ये टाइम पीरियड है। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है 0, 4, 8, 12, ये सेकंड्स में आ रहा है। 0 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड। अब ये देखें, वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड होती है। पहली वेव फॉर्म इस तरह, पूरा का पूरा एक सिग्नल इस तरह होता है। उसके बाद अगला सिग्नल स्टार्ट हो रहा है इधर से और इधर ख़त्म हो रहा है। फिर अगला सिग्नल इधर से स्टार्ट हो के इधर ख़त्म हो रहा है। तो रिपीटिशन का हमें कैसे पता चलेगा कि पीरियोडिक वेव फॉर्म है कि नहीं है। तो आप ये देखते हो कि पहले वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाला T1 जिसे कह रहा हूँ, ये पूरा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि आपकी वेव फॉर्म स्टार्ट और एंड, पूरी एक पल्स कहाँ पे स्टार्ट हो रही है कहाँ पे एंड हो रही है, तो आप वो देखते हो। जिसे मैंने T1 कहा हुआ है, इसी तरह T2 भी कहा हुआ है। अब T1 निकालने का तरीका क्या होता है आपके पास। T1 इज इक्वल टू, आप देखते हो कि एंड वाला पॉइंट क्या है, 4 सेकेंड। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, -0। 4 सेकेंड पहले वाली वेव फॉर्म का आपके पास आ गया टाइम पीरियड। दूसरे वाली वेव फॉर्म T2, इसका एंड वाला पॉइंट क्या है, 8 सेकेंड के ऊपर एंड हो रही है। स्टार्टिंग थी 4, 8 - 4, 4 सेकेंड आपके पास दोबारा से टाइम पीरियड आ रहा है जो दूसरी वेव फॉर्म के। तीसरी वेव फॉर्म का टाइम पीरियड देख लेते हैं, 12 - 8, 4 सेकेंड। अभी देखें, पहली वाली पल्स भी जो आपके पास सिग्नल की थी, दूसरे वाला जो भी सिग्नल था, अप टू सो वन, जितने भी सिग्नल आपके आगे जनरेट हो रहे हैं स्क्वायर वेव फॉर्म के, वो एक फ़िक्स इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि 4 4 सेकंड के बाद जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है अगर आपके पास कुछ ऐसा सिग्नल आ रहा है जो कि एक फ़िक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे सिग्नल को कहते हैं कि आप पीरियोडिक सिग्नल है या पीरियोडिक वेव फॉर्म है। ठीक है, ऐसी वेव फॉर्म को पीरियोडिक वेव फॉर्म कह देंगे या सिग्नल कह देंगे। यहाँ पर मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया कि एक वेव फॉर्म होती है आपके पास पूरी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट और एंड, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट का आपने टाइम देख लेना और एंडिंग पॉइंट का तो एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट, यानी कि 4 - 0 पहली वाली पल्स का टाइम पीरियड है। दूसरे वाली का एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट यानी कि 8 - 4, आपको सॉरी, 8 - 4, 4 सेकेंड। इस तरह थर्ड वाले का आपके पास है एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट, 12 - 8, 4। 4 4 सेकेंड के बाद ये रिपीट हो रही हैं, इसलिए ये आपके पास पीरियोडिक वेव फॉर्म में आती हैं। इसके बाद आपके पास आती है इसके अगेंस्ट नॉन पीरियोडिक। अब नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म किस तरह की वेव फॉर्म होती हैं आपके पास। पीरियोडिक वेव फॉर्म का समझ लें कि उल्ट है। ऐसी वेव फॉर्म जो कि रिपीट नहीं हो रही, डू नॉट रिपीट एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसी वेव फॉर्म जो कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रिपीट ना हो रही हो, एक सिग्नल बना लेते हैं आपके लिए। ये देखिए, ये साथ इस तरह, ये अब पहले वाला सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर एंड हो रहा है, इसको T1 कह देते हैं। और यहीं से स्टार्ट होके आपके पास सिग्नल इधर एंड हो रहा है, ये T2। और इधर से आपके पास T3 का सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, इधर मैं एरो भी लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब फ़र्ज़ करें ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, टाइम पीरियड आपके पास सेकंड में ही रहेगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 के ऊपर ख़त्म हुआ है। और ये 6 से स्टार्ट हो रहा है और ये 8 के ऊपर ख़त्म हो गया। और 8 से स्टार्ट हो रहा है और ये जाके आपका ख़त्म हुआ है 16 के ऊपर। तो पहले वाला टाइम पीरियड देख लें, T1 इज इक्वल टू एंड, एंड वाला पॉइंट 6 माइनस स्टार्ट पॉइंट 0, 6 सेकेंड का टाइम पीरियड आ रहा है। T2 का टाइम पीरियड देख लेते हैं, एंड पॉइंट 8 -6, 2 सेकेंड। और T3 का देख लेते हैं, 16 - 8,
16 माइनस 8 सेकेंड। अब ये देख लें, पहली वाली वेव 6 सेकेंड के अंदर उसका टाइम पीरियड आ गया था, दूसरी वेव ने रिपीट किया 2 सेकेंड, तीसरी वाली वेव ने रिपीट किया फिर बाद में 8 सेकेंड, यानी कि फिक्स इंटरवल के अंदर रिपीट ही नहीं हो रही। 6 सेकेंड के बाद फिर 2 सेकेंड फिर 8 सेकेंड, तो ये रिपीटिशन नहीं है, ठीक है, रिपीट ही नहीं कर रही वेव, तो ऐसी वेव फॉर्म को कहते हैं आप नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म। तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक का आपको यानी कि आइडिया हो गया। इसके बाद आपके पास आती है चीज़ ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल होता है कि आपकी वेव कितनी देर तक ऑन रही है। सिंपल अल्फाज में पूरा सिग्नल आपका कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम ऑन है। एक पूरी वेव फॉर्म आपके पास है, ठीक है, इस पूरे सिग्नल में आपके पास कितने परसेंटेज ऑफ टाइम आपका सिग्नल ऑन रहा है। ये ऊपर वाली चीज़ ऑन होती है, ये वाली, और इस वाली चीज़ को कहते हैं ऑफ, ये वाली जो लो वाली। तो इसको निकालने के लिए ड्यूटी साइकिल आप लेते हैं। ड्यूटी साइकिल में एक चीज़ आती है आपके पास पल्स विथ। अब पल्स विथ क्या होती है, कोई भी अगर आपके पास पल्स है, पल्स विथ का मतलब होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं TW। किसी भी पूरे सिग्नल में आप हाई वाला पार्ट पूरे सिग्नल में कहीं से भी उठा लें, चाहे T1 से उठा लें, T2 वाले टाइम पीरियड से या T3 वाले टाइम पीरियड से, फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ऑन वाला ये हाई वाला पार्ट उठाना है किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर, चाहे वो T1 का है, चाहे T2 का है, चाहे T3 का है। ये ऊपर वाला हाई वाला पार्ट इसे कहते हैं पल्स विथ। अब पल्स विथ को आप डिवाइड कर दें टाइम पीरियड के ऊपर, तो वो आपके पास आ जाता है ड्यूटी साइकिल। यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पल्स विथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और मल्टीप्लाई कर दें 100, तो आपके पास आंसर आ जाता है परसेंटेज में ड्यूटी साइकिल का। अब इसको करते हैं एक वेव फॉर्म के साथ, कि वेव फॉर्म के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पास ड्यूटी साइकिल का। फ़र्ज़ करें कि आपके पास वेव फॉर्म है कुछ इस तरह की, टाइम सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ है, कह लें 0 है, इधर 1 कह लें, इधर आप कह लें कि आपके पास 10 11 और सेकंड। अगर आपको ड्यूटी साइकिल पूछा गया है तो आपने सबसे पहले निकालना होता है TW। TW ये होता है किसी भी पल्स का, आप देख लो, ठीक है। अगर आप पहले वाले इसका देखना चाह रहे हो तो TW आपके पास होगा जो हाई पॉइंट है माइनस एंड पॉइंट, कह लें कि लास्ट वाला जो पॉइंट है माइनस एंड वाला पॉइंट, जिस तरह आप पीछे वो टाइम पीरियड निकाले थे T1 T2 सेकेंड्स में, यहाँ पे 1 माइनस 0 कर लें, तब भी आपके पास 1 सेकेंड ही होगा TW। और अगर आप इसको लेके चलते हैं तो बेशक 11 माइनस 10 कर लें, तब भी आपके पास 1 सेकेंड ही आएगा। पल्स में से किसी भी आप ऊपर वाले पार्ट को देख लें जो हाई हो रहा है, वो आपको पल्स विथ ही देगा। और उसके बाद आपके पास टाइम पीरियड आता है। चूँकि आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट आप किस तरह कर सकते हो कि एक वेव कितनी पूरा कितना रिपीट करके गई है। आपने पीछे भी देखा कि अगर आपके पास एक वेव फॉर्म है तो टाइम पीरियड क्या होता है, ये T1 कह लें या T कह लें, एक पल्स का चाहिए होता है। वेव फॉर्म तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हमें तो एक पल्स का ही चाहिए, वही टाइम पीरियड हर एक के ऊपर आगे चल रहा होगा, ठीक है। एक वेव फॉर्म का टाइम पीरियड चाहिए तो हमें आइडिया हो जाएगा कि आगे वेव फॉर्म कैसे वो वर्क कर रही है। अब इस इतनी सी वेव फॉर्म उसने बताई, आगे कोई ज़्यादा वेव फॉर्म नहीं बताई, ताकि हम बता सकें कि ये नॉन पीरियोडिक के क्राइटेरिया में थी या पीरियोडिक के, फिर हम टाइम पीरियड देखते। क्योंकि वेव फॉर्म उसने इतनी दी है तो हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से एंड हुई है। अगर आगे सिग्नल होता तो फिर हमें ध्यान से देखना होता कि नॉन पीरियोडिक केस में टाइम पीरियड क्या है, पीरियोडिक केस में क्या आ रहा है, कौन सा टाइम पीरियड लें। लेकिन अभी चूंकि वेव ही इतनी है तो हमें पता है कि एक ही हमारे पास टाइम पीरियड आ रहा है, तो हम उसी को उठा लेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने का तरीका आपको पता है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एंड पॉइंट आपके पास है 10, तो 10 माइनस 0, एंड पॉइंट माइनस जो इनिशियल पॉइंट होता है आपके पास, स्टार्ट एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट, तो आपके पास ये टाइम पीरियड आ जाएगा।
अगर सेकंड में तो सेकंड में लिख देंगे, अगर मिली सेकंड में तो मिली सेकंड में। तो ड्यूटी साइकिल अब आपके पास आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास आएगा 10%। इसका मतलब है आपकी वेव फॉर्म 10% ऑफ द टाइम ऑन रह रही है पूरे सिग्नल में। और अगर आपने इसी से ऑफ टाइम निकालना होता है तो सबसे पहले, क्योंकि कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास सिग्नल है, आप ऑफ टाइम बता दें कि किसी भी वेव फॉर्म में ऑफ टाइम कितना है किसी भी चीज़ का, तो वो भी ड्यूटी साइकिल से निकलेगा। ड्यूटी साइकिल से पहले आप ऑन टाइम निकाल लेंगे कि कितनी देर तक आपकी वेव फॉर्म ऑन है। ऑफ टाइम कैसे निकलेगा, आपके पास आ गया ऑन टाइम ड्यूटी साइकिल, ठीक है। आपने क्या करना है कि 100 माइनस ड्यूटी साइकिल, जो भी आंसर आ रहा है 100 माइनस 10, तो आपके पास आ गया 90। तो 90% आपके पास ऑफ टाइम होगा किसी भी सिग्नल का, ठीक है। ये ऑफ टाइम 90%। और ऑन टाइम आपके पास आ गया है कितनी देर ऑन रह रहा है 10% पूरे सिग्नल में। तो ऑफ टाइम निकालना है तो तब भी आपको पहले ड्यूटी साइकिल यानी कि ऑन टाइम निकालना पड़ना है। ऑन टाइम निकालेंगे, इसको 100 में से माइनस करेंगे, तभी आपके पास ऑफ टाइम आ जाएगा किसी भी सिग्नल का। तो यहाँ तक आपके पास ये छोटा सा जो लेक्चर था। इसके बाद आपके गेट्स वगैरह होंगे, गेट्स को कैसे आपने देखना है, उसको कैसे यानी कि एनालाइज करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी।